स्कूल एजुकेशन न्यूज़, आरटीई, शाला दर्पण, सरकारी योजनाओं के विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल आदि की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ई ज्ञान पोर्टल यानी सॉल्यूशन टोटल। जय हिंद साथियों, ई ज्ञान पोर्टल पर आपके साथ मैं कुमार उमेश। साथियों, SIPF पोर्टल पर NPS कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों के लेज़र तैयार कराने बाबत राजस्थान सरकार निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का एक आदेश जारी हुआ है, जिसके अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त NPS कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों का डेटा SIPF पोर्टल पर इंडिविजुअल लेज़र के रूप में तैयार कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें निम्न कार्यवाही की जानी है। सबसे पहली कार्यवाही है एम्प्लॉय ID एवं प्रान मैपिंग। दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारी जो दिनांक 1 अप्रैल 2022 को सेवारत हैं, उनकी सूचना संलग्न फॉर्मेट में 3 दिवस में सिस्टम अनुभाग से अपेक्षित है, ताकि NSDL के डेटाबेस से एम्प्लॉय ID एवं प्रान की प्रारंभिक मैचिंग कराई जा सके। SIPF पोर्टल के नवीन वर्जन पर मिसमैप्ड और अनमैप्ड एम्प्लॉय ID एवं प्रान की मैपिंग हेतु जिला कार्यालयों को सुविधा उपलब्ध करवाई जावे। NPS टास्क यथा ऑनलाइन कार्यावंटन, प्रान मैपिंग, NPS लेज़र अपलोडिंग, अपडेटिंग, भुगतान आदि से संबंधित गतिविधियों के एक्सेस राइट्स निर्धारित वर्कफ्लो सहित डीलिंग क्लर्क एवं जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जावे। एम्प्लॉय ID एवं प्रान मैपिंग से संबंधित कार्य की रिपोर्टिंग जिला कार्यालयों, संभागीय कार्यालयों एवं मुख्यालय योजना प्रभारी अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जावे। दूसरा बिंदु है NPS ओल्ड लेज़र तैयार करना। जनवरी 2004 से 31 मार्च 2012 तक की NPS कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों को SIPF पोर्टल पर फीड करने हेतु NPS इंडिविजुअल लेज़र तैयार कराया जावे। उक्त लेज़र में संबंधित कर्मचारी के वेतन से काटी गई निजी अंशदान की कटौतियों की खतौनी कराई जानी है। NPS व्यक्तिगत लेज़र में निर्धारित वेतन खंड के नियमानुसार RPMF, RGHS की कटौतियों को कर्मचारी के खाते में माहवार ऑटो डेबिट किया जाकर संबंधित बजट मद में राशि हस्तांतरित की जाएगी। NPS आर्किटेक्चर के तहत यदि कर्मचारी ने कोई राशि आहरित की हो तो उसे भी लेज़र में डेबिट कराना है। इस हेतु NSDL से प्राप्त डेटा के अनुरूप कार्यवाही की जानी है। अंशदाता की उपयुक्तानुसार निजी अंशदान की शुद्ध कटौतियों पर GPF में समय समय पर निर्धारित ब्याज दर से ब्याज गणना कराई जानी है। कर्मचारियों के NPS लेज़र में दिनांक 31 मार्च 2012 का अंतिम शेष दिनांक 1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष के रूप में वर्क फ्लो के रूप में ऑटो शिफ्ट कराना है। तीसरा बिंदु है NPS ऑनलाइन अपडेशन। दिनांक 1 अप्रैल 2012 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों का डेटा पे मैनेजर से SIPF पोर्टल पर संबंधित कर्मचारियों के लेज़र में ऑटो इंपोर्ट कराना है। दिनांक 1 अप्रैल 2012 के बाद भी ऑफलाइन पारित बिलों तथा चेक्स, चालानों के माध्यम से प्राप्त NPS कटौतियों के अनुरूप कवरिंग लिस्ट जनरेट कराते हुए संबंधित कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों को पोर्टल पर पोस्टिंग, इंपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध करानी है। PRI मैनेजर के अस्तित्व में आने से दिनांक 31 मार्च 2022 तक की कर्मचारियों की निजी अंशदान कटौतियों का डेटा SIPF पोर्टल पर संबंधित कर्मचारियों की लेज़र में इंपोर्ट कराना है। SIPF पोर्टल में लेज़र अपडेट ऑप्शन से NPS कटौतियों के इंडिविजुअल लेज़र अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध करानी है। पे मैनेजर, प्री पे मैनेजर से कर्मचारियों की बेसिक पे कैप्चर करते हुए RPMF, RGHS की कटौतियों हेतु तो निर्धारित वेतन खंड के अनुसार कर्मचारियों की कटौती सिस्टम की गणना कराते हुए लेज़र में ऑटो डेबिट करानी है। NPS आर्किटेक्चर के तहत यदि कर्मचारी ने कोई राशि आहरित की हो तो उसे भी लेज़र में डेबिट कराना है। इस हेतु NSDL से प्राप्त डेटा के अनुरूप कार्यवाही की जानी है। अंशदाता की उपयुक्तानुसार निजी अंशदान की शुद्ध कटौतियों पर GPF में समय समय पर निर्धारित ब्याज दर से ब्याज गणना कराई जानी है। पोर्टल पर बुक तथा महालेखाकार द्वारा सूचित NPS क्रेडिट तथा इंडिविजुअल लेज़र में समायोजित राशियों को रिकॉन्सिलिएशन तथा क्लोजिंग की व्यवस्था विकसित की जानी है। चौथा बिंदु है NPS दावा निस्तारण। दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति
या मृत्यु होने पर एनपीएस राशि प्राप्ति हेतु पेपरलेस सिस्टम विकसित करना है, जिसमें आवेदन प्राप्ति पर एनपीएस की देय राशि का उसके बैंक खाते में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया विकसित की जानी है तथा सिस्टम से एक सूचना पत्र तैयार कराना है जो संबंधित अंशदाता व पेंशन विभाग को ऑनलाइन ऑटो डिस्पैच होगा। एनपीएस कर्मचारियों को हुए भुगतान से संबंधित राशियों की रियल टाइम बेसिस पर डेबिट लिस्ट विभाग को सिस्टम पर उपलब्ध करवाई जानी है। एसआईपीएफ पोर्टल पर एनपीएस से संबंधित उत्पन्न दावे, प्राप्ति, निस्तारण तथा बकाया आदि की पूर्ण रिपोर्टिंग विभाग को उपलब्ध करवाई जानी है। अन्य अपेक्षित कार्यवाही एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से एनपीएस लेजर तैयार करने, दावों के निस्तारण करने की प्रक्रिया विकसित कर कार्य संपादन के समय आने वाली समस्याओं, नवीन आवश्यकताओं से तत्समय ही अवगत कराया जा सकेगा। साथियों, आदेश में स्पष्ट लिखा है कि उक्त संदर्भ में कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराई जावे, चूंकि राज्य में एनपीएस से ओपीएस लागू किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संदर्भानुसार नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अतः जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं किंतु उनके दावे अभी तक लंबित हैं तथा जो इस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे, दोनों श्रेणियों के दावों की अनुमानित संख्या 2500 के आसपास होगी। इन कार्मिकों द्वारा एनपीएस राशि के भुगतान हेतु एकाएक आवेदन किए जाएंगे तथा विभाग द्वारा एनपीएस राशि का भुगतान अथवा समायोजन अविलंब करना होगा ताकि उन्हें पुरानी पेंशन के समस्त लाभ यथा समय प्राप्त हो सके। कृपया उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। साथियों, ओपीएस की क्रियान्विति युद्धस्तर पर चल रही है। सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा ऐसे कर्मचारियों का तुरंत लेजर तैयार करके सूचना उपलब्ध करवाई जानी है। साथियों, शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।